हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस क्लास में हम बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम जो देने वाले हैं उसको एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और आप लोग साथ में क्वेश्चन का जवाब देते चलिएगा, आप लोग कितना सही करते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। और यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। सवाल नंबर 1 पढ़िए आप लोग। 1990 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? सवाल पढ़िए आप लोग, क्या कह रहा है। हाँ, जवाब दीजिए। 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? आंसर हो जाएगा जनहित पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, जनहित पत्रिका। चलिए अगला सवाल पढ़िए आप लोग। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार सांसद के पास। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप लोग। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? चलिए जवाब दीजिए, क्या कह रहा है सवाल। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। आपका सही जवाब वित्त मंत्री। चलिए आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? सवाल को पढ़िए और जवाब दीजिए। आंसर इसका हो जाएगा संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों को निपटारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल पढ़िए आप लोग। सवाल नंबर 5, सेवा रिगपा क्या है? सेवा रिगपा क्या है? आंसर दीजिए इसका। सेवा रिगपा क्या है? हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया? नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च 2024 को देश में पहला अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया? आप लोग जवाब दीजिए। आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। चलिए अगला सवाल पढ़िए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जवाब दीजिएगा। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आंसर हो जाएगा हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार। आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग कितना सही किए हैं। 100 में से 100 अगर आप सही करते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। यदि आप जितना भी सही करते हैं कमेंट कीजिएगा, आपको आंकड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको और कितना बेहतर से बेहतर तैयारी करना है। निम्नलिखित में से कौन सा भू-अस्थायी उपग्रह है? चलिए जवाब दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा भू-अस्थायी उपग्रह है? आंसर हो जाएगा जुगनू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जुगनू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सामा चकेवा बिहार का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। मतलब सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है जो किस रिश्ते को समर्पित करता है? आंसर हो जाएगा भाई और बहन।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उत्साद अहमद लाहौरी। ऑप्शन नंबर ए उत्साद अहमद लाहौरी। चलिए सवाल नंबर 11। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ निवासी था? बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी था। जीवक राजवैद्य कहाँ का निवासी था? आंसर इसका हो जाएगा राजगृह। ऑप्शन नंबर डी आप लोग कीजिएगा, राजगृह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 12 और ये ऊपर में गद्यांश जो है उसको पढ़कर जवाब देना था, तो आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं गद्यांश का भी स्किप कर रहा हूँ। गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी होनी चाहिए? अब लोग जवाब दीजिए। आंसर हो जाएगा बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा संबंधित है किससे? जवाब दीजिएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सवाल नंबर 14 का आंसर आप लोग बताइए। इसका हो जाएगा बाल श्रम। बाल श्रम से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बाल श्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? संवैधानिक प्रावधान क्या है? जवाब दीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी से लिया हुआ क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा के चुनाव हुए थे। संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे पहली बार? आप लोग जवाब दीजिएगा। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। सवाल नंबर 17, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद से कौन हटाता है? सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? आंसर हो जाएगा इसका 17 का जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में। क्या आंसर हो जाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा N2 नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, नाइट्रोजन गैस। सवाल नंबर 19, अंडे की चर्बी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? अंडे की चर्बी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? आंसर हो जाएगा इम्सलन। इम्लसन ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। आयरन का परमाणु प्रतीक है। सवाल नंबर 20, आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? आप लोग कमेंट में बताइए आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है। ये क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा। सवाल नंबर 21, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? जवाब दीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? sp3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी sp3। सवाल नंबर 22, यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन हैं? यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन हैं? आंसर इसका हो जाएगा राहुल
राहुल सत्य कृष्णयान, राहुल सत्य कृष्णयान, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सवाल नंबर 23। सूची 1 को सूची दे से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। आप लोग जल्दी से बताइए, सूची 1 और सूची 2 को सुमेल कीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए और इसका आंसर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सवाल नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? जवाब दीजिए। आंसर उसका हो जाएगा राज्यसभा, राजा के लिए सभा, राज्यसभा राजा के लिए सभा, इसका आंसर समास विग्रह सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सवाल नंबर 25। डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। कोशिका में स्थित तरल पदार्थ का जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया? आप लोग कमेंट कीजिए। आंसर इसका हो जाएगा जे.ई. पुर्किंजे, जे.ई. पुर्किंजे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? कौन सा उत्तक पादप भाग को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्क्लेरोकाइमा, स्क्लेरोकाइमा, ऑप्शन नंबर ए स्क्लेरोकाइमा। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट था। चलिए सवाल नंबर 27। हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? जल्दी से बताइए। आंसर हो जाएगा इसका स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी स्टार्च। सवाल नंबर 28। वोट देने के लिए मतदाताओं के लिए किस स्याही का उपयोग किया जाता है? वोट देने के लिए मतदाताओं के लिए स्याही का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। सवाल नंबर 29। सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? जल्दी से जवाब दीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 2005 ईस्वी में। सवाल नंबर 30। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा 2023 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 2023 ईस्वी में। सवाल पढ़िए आप लोग, सवाल नंबर 31। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 31 का प्लेसिड। सवाल नंबर 32। प्लाज्मोडियम में, सवाल नंबर 32। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? मुकुलन, बहुविभाजन, द्विविभाजन, पुनर्जनन। आप लोग जवाब दीजिए। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। आंसर इसका हो जाएगा द्विविभाजन, ऑप्शन नंबर सी द्विविभाजन। चलिए सवाल नंबर 33। हाइड्रा में मुकुलन की प्रतिक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? हाइड्रा में मुकुलन की प्रतिक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा में मुकुलन का उद्भव अर्धसूत्री विभाजन से होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन
सवाल नंबर 34, कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया आंसर हो जाएगा लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 35, बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बच्चा खेल रहा है, आंसर हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। सवाल नंबर 36, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सु। स्वागत में सु आता है, तो आप लोग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 37, निम्नलिखित में से वाक्य एवं उसके सही एक शब्द पृष्ठ से असंगत विकल्प कौन सा है? असंगत विकल्प कौन सा है ये बताने को कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है? आंसर हो जाएगा बिना सोचे विचारे किए गया विश्वास अविश्वास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जानते हैं? गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जानते हैं? भाटा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सवाल नंबर 39, निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय सक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? सवाल को ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। आंसर हो जाएगा हेलिगो चार्टर प्राइवेट लिमिटेड। चलिए सवाल नंबर 40 पढ़िए। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए सवाल नंबर 41, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राजस्थान में। चलिए सवाल नंबर 42, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LCD उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की? आंसर हो जाएगा इसका सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर। सवाल नंबर 43, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिले में स्थित है? लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा पटना में। ऑप्शन नंबर सी पटना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सवाल नंबर 44 पढ़िए आप लोग। 44, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? सवाल को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? आंसर हो जाएगा 44 का सी मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा गैर बाजार क्रिया उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन एक कृषक है और वह फसल बेचता है। ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सवाल नंबर 46, बहुराष्ट्रीय नियमों की स्थिति में कौन सही नहीं है? बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
दोनों, ए और बी दोनों। निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जा सकता है। वस्तुओं और सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जा सकता। आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर इंग्लिश का है। इंग्लिश में नहीं पढ़ाता हूँ, इस इंग्लिश को स्किप कर रहा हूँ। सवाल नंबर 50 से पढ़िए। सवाल नंबर 50, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है कहलाता है। वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है उस स्थान को कहते हैं योनि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर 51, डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय अंग है। आंसर हो जाएगा हृदय। ऑप्शन नंबर डी हृदय। चलिए सवाल नंबर 52, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है। आंसर आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। सवाल नंबर 53 पढ़िए आप लोग क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ यानी लसिका के संदर्भ में गलत है। कौन सा कथन लसिका के संदर्भ में गलत है आप लोग बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा लसिका प्लाज्मा के समान व रंगहीन होता है। या ये गलत हो जाएगा, ये तीनों सही है। प्लाज्मा लसिका के लिए ये तीनों ए, सी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। सवाल नंबर 54 सवाल नंबर 54, एक अपसारी दर्पण है। एक अपसारी दर्पण है, एक उत्तल दर्पण। एक अपसारी दर्पण है, एक उत्तल दर्पण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 56, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग होगा। सवाल को पढ़िए क्या कह रहा है। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग होगा। वस्तु का संवेग होगा दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दुगुना। सवाल नंबर 57, विद्युत उपकरणों को अतिभारण के लिए लघुपथन से सुरक्षित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी विद्युत मीटर का उपयोग। चलिए सवाल नंबर 58, बिहार में डैश वन्यजीव अभयारण्य डैश राष्ट्रीय पार्क और डैश टाइगर रिजर्व है। यानी कि बिहार में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं और कितने राष्ट्रीय पार्क हैं और कितने टाइगर रिजर्व हैं। आप लोग आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 13 वन्यजीव अभयारण्य और 1 राष्ट्रीय पार्क और 1 टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये सभी क्वेश्चन मिलान करने वाला है। आप लोग इसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका कमेंट में जवाब दे दूंगा। यहाँ पर देना संभव नहीं है जवाब, इसलिए। चलिए निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थोरियम। ऑप्शन नंबर बी थोरियम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।